हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अरमान मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं। प्लीज पूरी कहानी सुने, कहानी को स्किप मत करिए। तो चलिए अब कहानी सुनते हैं, राजा और एक गरीब आदमी की कहानी। एक आदमी राजा के पास गया कि वो बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसे मदद चाहिए। राजा बहुत दयालु था। उसने पूछा कि क्या मदद चाहिए? आदमी ने कहा, थोड़ा सा जमीन। राजा ने कहा, कल सुबह सूर्योदय के समय तुम यहां आना, जमीन पर तुम दौड़ना, जितनी दूर तक दौड़ पाओगे वो पूरी जमीन तुम्हारी। लेकिन ध्यान रहे, जहां से तुम दौड़ना शुरू करोगे सूर्यास्त तक तुम्हें वहीं लौट आना होगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। आदमी खुश हो गया। सुबह हुई। सूर्योदय के साथ आदमी दौड़ने लगा। आदमी दौड़ता रहा। सूरज सिर पर चढ़ आया था, पर आदमी का दौड़ना नहीं रुका था। वो हाँफ रहा था, पर रुका नहीं, वो सिर्फ दौड़ रहा था। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि थोड़ा और दौड़ लूं बस। एक बार की मेहनत है, फिर पूरी जिंदगी आराम से कटेगी। शाम होने लगी थी। आदमी को याद आया कि लौटना भी है, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। उसने देखा वो काफी दूर चला आया था। अब उसे लौटना था, पर कैसे लौटता? सूरज पश्चिम की ओर मुड़ चुका था। आदमी ने पूरा दम लगाया, वो लौट सकता था, पर समय तेजी से बीत रहा था। थोड़ी ताकत और लगानी होगी। वो पूरी गति से दौड़ने लगा, पर अब उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। वो थक कर गिर गया और उसके प्राण वहीं निकल गए। राजा यह सब देख रहा था। अपने सहयोगियों के साथ वो वहां गया जहां आदमी जमीन पर गिरा था। राजा ने उसे गौर से देखा, फिर सिर्फ इतना कहा कि इसे सिर्फ 2 गज जमीन की दरकार थी, नाहक ही ये इतना दौड़ रहा था। आदमी को लौटना था, पर लौट नहीं पाया। वो लौट गया वहां जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अब जरा उस आदमी की जगह अपने आप को रख कर कल्पना करें, कहीं हम भी तो वही भारी भूल नहीं कर रहे जो उसने की। हमें अपनी चाहतों की सीमा का पता नहीं होता। हमारी जरूरतें तो सीमित होती हैं, पर चाहतें अनंत। अपनी चाहतों के मोह में हम लौटने की तैयारी ही नहीं करते। जब करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। अतः आज स्वयं से कुछ प्रश्न कीजिए और उनके उत्तर जानिए। मैं जीवन की दौड़ में सम्मिलित हुआ था, आज तक कहां पहुंचा? आखिर मुझे जाना कहां है और कब तक पहुंचना है? इसी तरह दौड़ता रहा तो कहां और कब तक पहुंच पाऊंगा? हम सभी दौड़ रहे हैं, बिना ये समझे कि सूरज समय पर लौट जाता है। अभिमन्यु भी लौटना नहीं जानता था, इसलिए अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया था। हम सब अभिमन्यु ही हैं, हम भी लौटना नहीं जानते। सच ये है कि जो लौटना जानते हैं वही जीना भी जानते हैं, पर लौटना इतना भी आसान नहीं होता। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सब समय से लौट पाएं। लौटने का विवेक, सामर्थ्य एवं निर्णय हम सबको मिले। सबका मंगल होए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक जाए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।